एक बहुत बड़ा इशू ये है स्टील इंपोर्ट्स का, स्टील इंपोर्ट्स। इज दैट अ बिग कंसर्न फॉर यू, और उस पर क्या हो रहा है? व्हाट आर यू डूइंग ऑन दैट? इस्पात का क्षेत्र मुख्यतः देश का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें निजी क्षेत्र के लोग भी काम कर रहे हैं और सरकारी उपक्रम भी काम कर रहे हैं। यह सच है कि यह क्षेत्र अभी तनाव में है और कठिनाई के दौर से गुजर रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार के संज्ञान में सारी परिस्थितियाँ हैं और सरकार ने समय समय पर कदम भी उठाए। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का भी काम सरकार ने किया है और अभी जब उद्योग के लोगों ने अपना दावा प्रस्तुत किया डीजी सेफगार्ड के यहाँ, तो उन्होंने सेफगार्ड ड्यूटी बढ़ाने की सिफारिश भी की है और मुझे लगता है उसमें भी सफलता मिलेगी। हमारे देश में इस उद्योग का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि देश की विकास दर में योगदान है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। दूसरा, बड़ी आबादी वाला देश है, इसलिए रोजगार के जो अवसर सृजित होते हैं वह भी इस्पात के क्षेत्र में अधिक होते हैं। अधिक निवेश वाला क्षेत्र है और यह क्षेत्र और बढ़े, इस दृष्टि से सरकार का प्रयत्न है और सरकार ने लगातार इस बात की कोशिश की है कि निजी क्षेत्र के निजी निवेशक भी आवें और सरकार उन निवेशकों को आकर्षित करने में सहयोग करे। और सरकार ने स्वयं भी एसपीवी बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाए हैं और हम लोग 4 एसपीवी बना रहे हैं, झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, कर्नाटक और उड़ीसा के साथ, जिसमें छत्तीसगढ़ और झारखंड के एसपीवी के लिए एमओयू हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी सौभाग्य से उस अवसर पर उपस्थित थे और इन चारों एसपीवी के माध्यम से लगभग 24 मिलियन टन उत्पादन क्षमता भारत में अधिक सृजित होगी। नई सरकार के आने के बाद लगातार हम लोगों ने इस दृष्टि से प्रयास किए हैं और जो हमारे सरकारी उपक्रम हैं सेल और आरआईएनएल, इसके भी आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण की दृष्टि से काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। राउरकेला स्टील प्लांट और वर्णपुर स्टील प्लांट दोनों में यह काम पूरा हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे लोकार्पित भी किया है। आरआईएनएल का भी काम लगभग पूरा है। हमने प्रधानमंत्री को आग्रह किया है कि वो हमको समय दें और उसका लोकार्पण भी करें। ये एक्सपांसन का काम पूरा होने के बाद सेल की जो उत्पादन क्षमता 13 मिलियन टन है वो आने वाले कल में 23 मिलियन टन हो जाएगी और हमारी कोशिश है कि 2025 तक भारत 300 मिलियन टन उत्पादन क्षमता का देश बन जाए। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब हम लोग सरकार में आए थे उस समय भारत इस्पात उत्पादन की दृष्टि से दुनिया में चौथा सबसे बड़ा उत्पादक था। आज वह तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और आने वाले कल में हम दूसरे सबसे बड़े उत्पादक बने, इस दृष्टि से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जब हम लोग सरकार में आए थे तो हमारी 81 मिलियन टन उत्पादन था, आज वो बढ़कर 89 मिलियन टन हो गया है। यह हमारे लिए निश्चित रूप से संतोष की बात है। यह सच है कि इस्पात का क्षेत्र अभी थोड़े तनाव से गुजर रहा है, लेकिन हमारे देश में इस्पात के खपत की बहुत संभावनाएं हैं क्योंकि आज अगर हम प्रति व्यक्ति खपत देखें तो 60 किलोग्राम है और दुनिया का औसत देखें तो 225 किलोग्राम के आसपास है। नई सरकार की जो कोशिश है अधोसंरचना विकास की दृष्टि से और उसमें अधिक से अधिक निवेश करने की दृष्टि से, तो इस्पात की खपत की भी संभावनाएं देश में अनिवार्य रूप से बढ़ने वाली हैं और जैसे ही ये खपत बढ़ेगी और निवेश बढ़ेगा तो इस्पात के क्षेत्र में उछाल आएगा। आज मैं समझता हूँ कि जो थोड़ी सी कठिनाई है वो सरकार के संज्ञान में, और सरकार
उसके संरक्षण की दृष्टि से पूरी तरह सजग है। Are the higher safeguard duties possible on certain steel kind of steel? क्या आप कुछ safeguard duty और बढ़ाएंगे कुछ तरह के स्टील के ऊपर, ये पॉसिबल है? या अभी सेफगार्ड ड्यूटी के मामले में डीजी सेफगार्ड ने 20% ड्यूटी बढ़ाने का अपना जो सिफारिश है वो बोर्ड को की है। मुझे लगता है संभवतः बोर्ड ने भी उसको विचार किया है और 20% बढ़ाने में कामयाबी मिलेगी। Apart from that, high import duty is also possible on certain kind of steel. क्या import duty और बढ़ाने की possibility हो सकती है? Is it possible to hike this import duty on steel sector as well? देखिए, दरअसल क्या है कि अभी हम लोगों ने ड्यूटी बढ़ाने का निर्णय किया है, सेफगार्ड ड्यूटी भी बढ़ रही है। आने वाले समय में जब जैसी परिस्थिति आएगी, और सरकार की कोशिश हमेशा रहती है कि संतुलन बना के काम करना, और जब परिस्थिति खड़ी होगी और जब ऐसी परिस्थिति आई तो सरकार उस परिस्थिति पर विचार करेगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री उस पर विचार करेगी। Find us on Facebook at facebook.com/etnow and don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at etnowlive. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/user/etnow.